OSPF की टोपोलॉजी मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा और OSPF का LSA3 कैसे काम करता है ये समझेंगे। इसको समझने के लिए आप लोगों को OSPF की एक फंक्शनैलिटी समझनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर एरिया OSPF ऑपरेशन। कहने का मतलब, अब जो हम OSPF समझेंगे वो समझेंगे कौन सा, इंटर एरिया का मतलब ये होता है कि OSPF कैसे दो एरियाज में काम करता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, ये समझने के लिए मैंने क्या किया, तीन राउटर्स लिए। तीनों राउटर्स को हम आपस में क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसिंग करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करूंगा, सबसे पहले आईपी एड्रेस देंगे ताकि ये राउटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अब आईपी एड्रेस कौन सा आएगा, देखो इस राउटर के ऊपर आईपी एड्रेस आएगा 10.1, 10.2, 20.1 एंड 20 डॉट। क्लियर, डन। मैंने आपको बोला राउटर 1 और 2 के बीच में जो OSPF चल रहा है ना, वो पता है कौन सा OSPF चल रहा है? यार क्या दिक्कत है यार इसे। राउटर 1 और 2 के बीच में जो OSPF रन करेगा, मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ, खाम खा में टाइम वेस्ट है। देखो आईपी एड्रेस मैंने क्या लिखा, 10.1। यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या आएगा, 10.2। इधर आईपी एड्रेस हमारे पास होगा 20.1 और इधर आईपी एड्रेस क्या होगा, 20.2। ठीक है, इन राउटर्स के ऊपर लूपबैक एड्रेसेस होंगे 1.1.1.1, आफ्टर दिस 2.2.2.2 एंड आफ्टर दैट 3.3.3.3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस सिनारियो के अंदर मैंने आपको ये बोला कि राउटर 1 और 2 के बीच में हम OSPF तो रन करेंगे, लेकिन यहाँ पे OSPF का कौन सा एरिया होगा, एरिया 0। और राउटर 2 और 3 के बीच में मैं यहाँ पे रन करूँगा एरिया नंबर 10। अब अलग अलग एरियाज में जब राउटर्स कम्युनिकेट करते हैं तो हम इस राउटर को क्या नाम देते थे, ABR बोलते थे इसे, एरिया बॉर्डर राउटर। और मैं चाहता हूं कि इस एरिया के राउट्स कहाँ चले जाएं, दूसरे एरिया में। ये परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, ज़रा एक बार इसको देखते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले CLI लेके इन राउटर्स पे IP एड्रेसिंग कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ठीक है, राउटर 1, राउटर 2 एंड राउटर 3, मैंने इनका क्या ले लिया, CLI एक्सेस ले लिया। मैं आया राउटर 1 पे, मैंने कमांड लिखी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो शटडाउन IP एड्रेस विल बी 10.1। ठीक है, इंटरफेस लूपबैक नंबर 0 IP एड्रेस हेयर विल बी 1.1.1.1। डन, आ गया IP एड्रेसेस। मैं आया राउटर नंबर 2 पे, इस पे अब IP एड्रेस क्या देंगे, देखो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 नो शटडाउन IP एड्रेस हेयर विल बी 10.2। डन, इसके बाद इंटरफेस फास्ट ईथरनेट कौन सा आएगा, 1/1, 1/0। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/0 नो शटडाउन IP एड्रेस हेयर विल बी 20.1। डन, और लूपबैक भी बनाना है, इंटरफेस लूपबैक नंबर 0 IP एड्रेस हेयर विल बी
डन। अब चलते हैं राउटर 3 के ऊपर। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0, नो शटडाउन, आईपी एड्रेस here will be 20.2 और इसके बाद इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, नॉट फास्ट ईथरनेट, लूप बैक। आईपी एड्रेस क्या होगा यहाँ पे 3.3। डन। आईपी एड्रेसिंग हो गई, कंप्लीट कर दिया आईपी एड्रेसिंग। इसके बाद मैंने क्या किया, राउटर 1 पे हम गए। राउटर 1 के ऊपर मैंने इस सिनेरियो में कमांड लिखी ओएसपीएफ चलाने के लिए, एरिया 0, राउटर ओएसपीएफ 1 एग्जिट इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/0 कॉमा लूप बैक 0। मैं इन दोनों पे ओएसपीएफ इनेबल करूंगा तो रेंज कमांड में मैंने ले लिए इन इंटरफेसेस को, और मैंने यहाँ पे लिखा आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0, डाल दिया एरिया 0 में, इसे एग्जिट कर दिया यहाँ से। ये तो हो गया राउटर 1। अब चलते हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 पे मैंने कमांड लिखी राउटर ओएसपीएफ 1 सेम प्रोसेस, एग्जिट इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/0 कॉमा लूप बैक 0। लेकिन मैंने इस इंटरफेस में 0/1 को ऐड नहीं किया, क्योंकि मैं अभी इनको एरिया 0 में डालूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0। लेकिन आपको पता है राउटर 2 का ये इंटरफेस कौन से एरिया में आएगा 10 में, इसीलिए मैंने राउटर 2 के ऊपर क्या कमांड लिखी, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0 आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 0। सॉरी, लेट मी करेक्ट इट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नो। फिर मैंने कमांड लिखी, लेकिन मैंने एरिया कौन सा दे दिया 10। डन, क्लियर। अब हम चलते हैं कौन से राउटर पे, राउटर 3 के ऊपर। राउटर 3 पे गए। राउटर 3 के ऊपर मैंने आपको क्या बोला, सॉरी, राउटर 3 के ऊपर मैंने आपको ये बोला कि भाई ओएसपीएफ रन करना है, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 1/0 एग्जिट 1/0 के साथ क्या लेना है हमें, लूप बैक 0। ये भी तो एडवर्टाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया नंबर 10। डन, ओएसपीएफ रन हो गया। अब ओएसपीएफ रन तो हो गया, लेकिन ये वर्क कैसे करेगा एक बार सभी इधर देखेंगे। देखिए, चल जा यार, बहुत अच्छे। अब ये भी खराब हो गया, ये क्यों आ रहा है पंच, मैंने ये तो हटा रखा है। अरे राम, किसी को पता है कैसे ठीक होगा ये, मेरी तो पूरी क्लास रुक जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। गाइस वेट, चलो ठीक है। हाँ जी एवरीवन, तो मैंने आपको ये बोला कि अब इस सिनारियो के अंदर ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब मुझे ये समझना है कि इस सिनेरियो के अंदर OSPF वर्क कैसे करेगा, ठीक है। बट आई एम स्टिल फेसिंग सम इश्यूज,
क्योंकि मेरे को नहीं पता है अब ये वीडियो कैसे देखी जाएगी, समझ लो आप लोग। अब देखिए ओएसपीएफ कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। मैंने आपको ये बोला कि ये 1 का नेटवर्क जो है कौन से एरिया में है, 0 में। राउटर 1 इसकी इंफॉर्मेशन राउटर 2 को देगा, एरिया 0 में तो देगा, लेकिन राउटर 2 क्या करेगा, इस सिनेरियो के अंदर राउटर 2 इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को किसको फॉरवर्ड करेगा, राउटर 3 को। लेकिन कौन से एरिया में फॉरवर्ड करेगा, एरिया 10 के अंदर। इस राउटर को हमने एबीआर बोला है, एबीआर एरिया 10 में 1.1.1 की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा है। ऐसा ही हो रहा ना, लेकिन ये कैसे कर रहा है, ये कर रहा है विद द हेल्प ऑफ विच एलएसए, एलएसए कौन सा, एलएसए 3। अगर एलएसए 3 का मैं नाम लिखता हूं यहाँ पे, तो एलएसए 3 का जो नेम होता है वो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, समरी एलएसए। क्या बोलेंगे इसे, समरी एलएसए। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद नेम के बाद मैं ये बोलूंगा कि जनरेट कौन कर रहा है, जनरेटेड बाय, कौन जनरेट कर रहा है, एबीआर। क्यों जनरेट कर रहा है, सो दैट 1 एरिया नेटवर्क इंफॉर्मेशन कैन गो टू, किसके पास, अनदर एरिया। समझ में आई बात। सिमिलरली राउटर 3.3 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन किसको देगा, एबीआर को। एबीआर एरिया 10 की इंफॉर्मेशन कहां दे देगा, एरिया 0 के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो मैं एक बार राउटिंग टेबल चेक करूं राउटर्स की, ऐसा हो ही रहा होगा क्योंकि हमने ओएसपीएफ चला दिया। तो देखिए सबसे पहले मैंने राउटर नंबर 1 पे जाके इसकी क्या चेक करी, राउटिंग टेबल, और मुझे पता चला क्या, डू शो आईपी राउट के अंदर मैंने देखा कि राउटर एक नेटवर्क लर्न कर रहा है, कौन सा, 3 वाला नेटवर्क लर्न कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओ के साथ आईए। ओ का मतलब तो ओएसपीएफ होता था, आईए का मतलब क्या है, ओएसपीएफ इंट्रा एरिया, इंट्रा नहीं इंटर एरिया। इंटर एरिया का मतलब सेम एरिया नहीं, डिफरेंट एरिया। इंटर एरिया का मतलब ये नेटवर्क दूसरे एरिया से लर्न किया है। क्लियर। अगली चीज, ये राउटर अपने डेटाबेस में इसको एलएसए 3 की फॉर्म में रखेगा। मैंने यहाँ कमांड लिखी, डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। डेटाबेस में मुझे ये पता चला कि मेरा राउटर 1 प्रोसेस 1 चल रहा है, और एरिया कौन सा है, 0। एरिया 0 में ही चल रहा है ना राउटर 1। इसके अंदर कितने एलएसए हैं, एलएसए 1, राउटर एलएसए कितने हैं, 2। क्यों, क्योंकि एरिया नंबर 0 में कितने राउटर्स हैं, 2 राउटर्स है ना एरिया 0 में, इसलिए एलएसए नंबर 1 कितने होंगे, 2 होंगे। नेटवर्क एलएसए, एक नेटवर्क लिंक है, एक ही तो नेटवर्क लिंक है इस एरिया के अंदर, यस और नो। तो इसीलिए इस सिनारियो के अंदर एलएसए 2 भी एक होगा। आते हैं समरी एलएसए पे। देखो मुझे कौन कौन से नेटवर्क्स मिल रहे हैं, 3 का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क। तो लिंक आईडी में क्या आएगी, नेटवर्क आईडी जो दूसरे एरिया से आ रही है। और एडवर्टीजमेंट राउटर आईडी में क्या आएगा, राउटर आईडी ऑफ एबीआर। एबीआर कौन था, राउटर 2 था, उसकी राउटर आईडी क्या है, 2.2.2.2। दिस इज एलएसए 3। तो एक एरिया के नेटवर्क्स को जब हम दूसरे एरिया में पहुंचाते हैं, वो किस फॉर्म में पहुंचेंगे, एलएसए 3 की फॉर्म में। कौन पहुंचाएगा उन्हें एक एरिया से दूसरे एरिया में, एबीआर। समझ में आई बात एवरीवन, यस और नो, कंफर्म। आगे चले, आगे चले, आगे चलते हैं। अब
LSA3 तो मुझे समझ में आ गया। मैंने आपको ये बोला, नहीं 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 नहीं, बंद नहीं करना। मैंने आपको ये बोला एक काम करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इस राउटर के साथ ना एक और राउटर अटैच करता हूं, राउटर 3 के साथ। करें? मैंने कौन सा राउटर कनेक्ट किया? इंटरफेस सीरियल। ठीक है, सीरियल इंटरफेस कनेक्ट कर दिया। चलो, अब मैंने यहाँ पे जो आईपी एड्रेसिंग करी वो किस हिसाब से करी? मैंने यहाँ पे नेटवर्क लिया सीरियल 5x0 पे, कौन सा? 30.1। और इस इंटरफेस पे क्या लूंगा मैं? 30.2। मैंने बोला इस राउटर के पीछे कौन सा नेटवर्क लगा हुआ है? मतलब ये वाला जो राउटर था इसको मैं क्या बोलूंगा? लेट से आईएसपी। ठीक है, ठीक है। हमने क्या कर रखा है, राउटर 3 को 8.8 नेटवर्क बताने के लिए क्या कर रखी है यहाँ पे, राउटर 3 पे 8.8 तक पहुंचने के लिए क्या कर रखी है? स्टैटिक राउटिंग। कौन सा नेटवर्क बता रखा है? 8.8.8.8 तक। लेट सपोज ऐसा कुछ हो रहा है। क्लियर? आगे चले, आगे चले। ठीक है, इतना कॉन्फ़िगर करते हैं पहले। कैसे? देखो, मैं सबसे पहले राउटर 3 पे इंटरफेस सीरियल 5x0 के अंदर जाऊंगा, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस क्या आएगा? 30.1। डन, डन। राउटर 4 पे चले, राउटर 4 पे आ गए हम। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस कौन सा? सीरियल 5x0, नो शटडाउन। आईपी एड्रेस क्या होगा? 30.2। डन। और इसके बाद क्या आएगा मेरे पास? लूप बैक 0। इंटरफेस पे मैंने आईपी एड्रेस दिया कौन सा? डन। और मैंने बोला राउटर 3 पे 8.8 तक पहुंचने के लिए स्टैटिक एंट्री दे दो। मैंने स्टैटिक एंट्री क्या दी? आईपी राउट कौन सा नेटवर्क? नेक्स्ट ऑफ विल बी 30.2। दे दी स्टैटिक एंट्री। अब मैं अगर राउटर 3 से 8.8 की तरफ पिंग करूंगा तो पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, हो जाएगा ना? देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पिंग 8.8.8.8। क्या आया? पिंग सक्सेसफुल हो गया। हो गया ना पिंग सक्सेसफुल? क्यों हो गया पिंग सक्सेसफुल? क्योंकि मैंने स्टैटिक एंट्री राउटर 3 पे दे रखी थी। 8.8 तक पैकेट गया, इसने रिप्लाई कर दिया किसको? 30.1 को। यही हुआ होगा। और 30 का नेटवर्क राउटर 4 के पास यानी कि आईएसपी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। मैं बोलता हूं कि ये 8.8 की जो स्टैटिक एंट्री है या जो नेटवर्क है, मुझे किसको भी देना है? राउटर 2 को भी देना है। लेकिन जब मैं राउटर 3 की राउटिंग टेबल देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है? देखो, जब मैंने इसकी राउटिंग टेबल देखी तो मुझे पता चला कि भाई राउटर 1, 2 और 3 के बीच में तो क्या चल रहा था? OSPF। और राउटर 3 को 8.8 के पास जाना है तो क्या चल रहा है? स्टैटिक राउटिंग। कभी भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स, अगर मैं रिप चला देता, EIGRP चला देता, BGP चला देता, ISIS चला देता, एक राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स कभी भी दूसरी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर अपने आप नहीं जाते। आपने बोला कारण? क्योंकि दोस्तों स्टैटिक राउटिंग एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है राउटर 3 के पास, लेकिन OSPF का राउटर 3 ने डेटाबेस बना रखा है।
मैं जब तक उस डेटाबेस में 8 के नेटवर्क को नहीं डलवाऊंगा, राउटर 3 कभी भी उसको राउटर 2 या 1 को फॉरवर्ड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? मुझे ये वाले राउट्स 8.8 वाले स्टैटिकली नहीं, जो स्टैटिक राउट है, मुझे ये OSPF में क्या करवाने पड़ेंगे? मुझे ये OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट करवाने पड़ेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं राउट्स को, कहां पे? OSPF के अंदर। बात समझ में आई? क्लियर? आगे चलें? आगे चलते हैं। आपने सवाल ये पूछा कि मैं स्टैटिक की एंट्री को OSPF में कैसे डलवा सकता हूं। देखो, राउटर 2 पे जाके देख लो, पहले तसल्ली कर लो। मैंने जब डू शो IP राउट लिखा तो क्या मुझे 8.8 की एंट्री मिल रही है? राउटर 3 ने अभी तक 8.8 की एंट्री नहीं दी। सिमिलरली राउटर 1 पे देखो, नहीं है ना 8.8 की एंट्री। आपने मुझे बोला कि राउटर 3 से मुझे ये 8.8 की एंट्री OSPF में पहुंचानी है। मैं क्या करूंगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी दूसरे प्रोटोकॉल के राउट्स को या नेटवर्क्स को हम OSPF में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे या किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे। कैसे होगा OSPF के अंदर? ये बहुत इजी है। मैंने राउटर 3 पे क्या कमांड लिखी? राउटर OSPF, क्या चल रहा था? 1 चल रहा था पक्का? क्या? OSPF का प्रोसेस 10 चल रहा है बेटा, एरिया नहीं दोस्तों, एरिया नहीं, प्रोसेस। डू शो IP प्रोटोकॉल्स। जो बच्चे सो गए थे उनके लिए देखो, क्या चल रहा है OSPF का प्रोसेस 1। मैं प्रोसेस पूछ रहा हूं, तो मैं गया यहाँ पे प्रोसेस में राउटर OSPF 1। OSPF 1 के अंदर मैंने यहाँ पे क्या कमांड लिख दी? राउटर OSPF 1। और मैं यहाँ जाके बोल रहा हूँ कि भैया क्या कर दो? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसको कर दो रीडिस्ट्रीब्यूट? स्टैटिक एंट्रीज। मैं बोल रहा हूँ इस राउटर पे जो भी स्टैटिक एंट्री है 8 की है ना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहां पे? OSPF के अंदर। बता दिया इतनी बात। और मैंने लास्ट में कीवर्ड डाल दिया, क्या? सबनेट्स। ये कीवर्ड डालना जरूरी है। क्यों डालना जरूरी है? ये कीवर्ड जब मैं डालूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, मैं नहीं डालूंगा तो 8 का नेटवर्क क्लासलेस क्लास फुल जाएगा। और अगर मैं ये कीवर्ड नहीं डालूंगा, सॉरी मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, अगर मैं ये कीवर्ड नहीं डालूंगा तो 8 का नेटवर्क क्या जाएगा? क्लास फुल जाएगा। और अगर मैं ये कीवर्ड डाल दूंगा तो 8 का नेटवर्क क्लास लेस जाएगा। आपने बोला इसका क्या मतलब? 8.8.8.8 कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास ए को। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क /8। अगर मैं ये कीवर्ड नहीं डालता तो 8 का नेटवर्क तो जाएगा, लेकिन कौन सी /वैल्यू के साथ? 8 के साथ। और अगर मैंने सबनेट कीवर्ड डाल दिया तो मैंने यहाँ पे 32 दे रखा था, ये 32 के साथ ही आगे जाएगा। इसलिए हम सबनेट कीवर्ड्स का यूज करते हैं। मैंने एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। एक बार राउटर 1 पे आते हैं और मैंने यहाँ पे कमांड क्या रन करी? डू शो IP राउट। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 8 का नेटवर्क अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, लेकिन अब आ गया। आ गया 8 का नेटवर्क, थोड़ा टाइम लगाया लेकिन अब आ गया। जरा एक बार देखिए दोस्तों, अब 8 का नेटवर्क आ तो रहा है राउटर 1 के पास, राउटर 2 के पास भी आ रहा होगा, 3 ने 2 को दिया होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? डू शो IP राउट्स दोबारा। और देखो 8 का नेटवर्क दिख रहा है। OSPF के आगे इस बार क्या लिखा हुआ है? E2 का मतलब एक्सटर्नल टाइप 2। ये जो राउटर था, अब ये राउटर मेरे लिए क्या बन गया? ASBR बन गया, क्योंकि दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 8 का नेटवर्क मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया, ASBR बन गया ये।
अब इस सिनारियो में राउटर 2 ने ये बोला मुझे कि भाई 8 का नेटवर्क मैं लर्न कर रहा हूँ, और किससे लर्न कर रहा हूँ? ASBR से 20.2 से। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? राउटर 1 भी मुझे यही बता रहा है, लेकिन वो 8 का नेटवर्क किससे लर्न कर रहा है? 10.2 से। क्लियर? डन? कंफर्म? हाँ, हर जगह कॉस्ट 20 आएगी। एक्सटर्नल टाइप 2 LS, सॉरी, एक्सटर्नल टाइप 2 का कोड जहां पे भी आ गया उसकी कॉस्ट 20 आएगी, बाय डिफॉल्ट है। ये देख ले, राउटर 1 पे 20 दिख रहा है, मैट्रिक 20, और देख राउटर 1 पे था ना ये, राउटर 2 पे देख क्या है। समझ में आ रही है बात? मतलब जब भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट करवाते हो OSPF के अंदर, उन सभी राउट्स की मेट्रिक वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी? 20 ही रहेगी। एक्सटर्नल टाइप 2 का ये फीचर है, NP में आप पढ़ोगे क्यों। क्लियर? डन? अब आते हैं किस पे? इस बात पे कि मैंने दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स को तो एडवर्टाइज करवा दिया। सवाल ये उठता है कि इस सिनेरियो के अंदर ये जा कैसे रहा है। यहाँ पे रोल आता है अब आपके अगले LSA का, और उस LSA को मैं क्या बोलता हूँ? देखो ये LSA क्या था? LSA 3 था, सॉरी, LSA 3 था ना ये वाला, पुराने वाला जो अभी मैंने करवाया था। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? LSA 5 की। LSA 5 का नाम क्या होता है? एक्सटर्नल टाइप 5 LSA। क्लियर? और उसके बाद जनरेटेड बाय, कौन जनरेट करता है इसको? ASBR। क्यों जनरेट करता है? सो दैट redistributed network info can go into, कहां पे? OSPF। ताकि रीडिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन कहां पे जा सके? OSPF में जा सके। इतनी बात समझ में आई? एवरीवन क्लियर? अगर मैं राउटर 2 के ऊपर LSA 5 देखना चाहता हूं, सॉरी राउटर 1 पे देख लेते हैं पहले, ये राउटर 2 पे ही देख लेते हैं। चलो राउटर 2 पे चलो, मैंने यहाँ पे क्या कमांड रन करी? डू शो IP OSPF डेटाबेस। एरिया 10 से ही आ रही होगी ना इंफॉर्मेशन, एरिया 10 से आ रही होगी। मैंने यहाँ क्या लिखा? एंटर किया, मैंने देखा एरिया 10 में समरी LSA तो था, लेकिन टाइप 5 एक्सटर्नल LSA है, और टाइप 5 एक्सटर्नल LSA का लिंक आईडी मुझे क्या दे रहा है? 8.8 का स्टैटिक नेटवर्क जो राउटर 3 के पास था। और कौन एडवर्टाइज इसको कर रहा है? ASBR। ASBR कौन है? 3.3.3.3। दिस इज हाउ LSA 5 इज एडवर्टाइज्ड। एंड व्हाई इट इज एडवर्टाइज्ड? ताकि मैं रीडिस्ट्रीब्यूटेड राउट्स को एडवर्टाइज कर सकूं। अगर मैं राउटर 1 में जाता हूँ, यानी कि एरिया 0 में, इसमें भी आपको सेम इंफॉर्मेशन दिखेगी, डू शो IP OSPF। अरे नहीं, डू शो IP OSPF डेटाबेस। बताओ, सेम इंफॉर्मेशन है? यस और नो? कंफर्म? हाँ या ना? आगे चलें? आगे चलें? ऑनलाइन क्लास, बताइए समझ में आया? वीडियो बन रही है सर, वीडियो बन रही है, वीडियो में देखना। मेरे से स्पेसिफिकली पूछो कि कहाँ समझ में नहीं आया, मैं आपको वो बता दूंगा। LSA 5 सिर्फ इसलिए यूज होता है ताकि दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करवा सके। कहाँ पे? OSPF में। जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे तो ये ASBR बन जाएगा, और ये LSA 5 जनरेट करके सबको दे देगा OSPF के एरिया में। सिंपल। बताओ समझ में आया? हम्म हम्म। ASBR LSA 5 में यूज नहीं होता।
ASBR ही LSA5 को जनरेट करेगा। क्लियर? अब बताओ LSA4 बताऊं या बहुत है? राउटर 4 का क्या होना था? क्या होना था राउटर 4 का बताओ? बिल्कुल नहीं किया। कौन सा राउट पहुंचाना है इसके पास? नहीं होंगे। बस आपकी दिक्कत यहीं तक है। एक बार म्यूट हो जाओ। आपकी दिक्कत यहीं तक है कि आप सोचते हो कि मैं क्या करवाऊं, सिर्फ पिंग करवाऊं जिंदगी में। मेरा मोटिव पिंग करवाना था ही नहीं। मेरा मोटिव आपको LSA5 LSA3 समझाना था। ये राउटर 1 8.8 को पिंग करेगा, लेकिन पिंग फेल हो जाएगा क्योंकि राउटर 4 के पास क्या नहीं है? नेटवर्क नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग डाल सकता हूँ, आप पिंग करवा लो। आंसर आपके पास है, ठीक है ना? लेकिन आपको ये बताइए, ऑनलाइन में अब जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये बताइए कि आपको LSA5 और 3 समझ में आ गया? ओके डन। हाँ जी, बाकी लोग क्लियर है? डन। अब LSA4 समझाऊं? पक्का? देखो, LSA5 जब गया था तो LSA5 ने पता है क्या बोला कि भाई 8 डॉट, राउटर 2 पे चलो। राउटर 2 पे LSA5 ने क्या बोला कि भाई किसके पास जाना है? अगर 8.8.8 के पास जाना है तो तुम्हें पैकेट को कहाँ भेजना पड़ेगा? 3.3.3.3 के पास। क्लियर? टोपोलॉजी पे आओ, ढूंढ के बताओ 3.3.3.3 कौन कौन है? राउटर 3। मतलब राउटर 3 है ना, 3.3.3.3। राउटर 2 को पता है 3.3.3.3 कहाँ पे है? ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम एरिया में होंगे, पता होगा। दोनों सेम एरिया में है, पता होगा ना। उसको ये पता लग रहा है कि भाई 3.3 AS भी आ रहा है और 3.3 मेरे ही एरिया का पार्ट है, तो मुझे पता है कि ये AS भी आ रहा है। क्लियर? सवाल ये पैदा होता है कि यही क्वेश्चन जब मैं राउटर 1 से पूछता हूं कि भैया ये 3.3.3.3 कहाँ पे है? ASBR कौन है? राउटर 1 को इसके बारे में पता नहीं है। राउटर 1 को कभी भी इसके बारे में पता नहीं होगा। इसीलिए आप जरा ध्यान से देखेंगे कि जिस एरिया के अंदर ASBR कनेक्टेड होता है ना, वहां पे हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? LSA5 होगा। लेकिन जब LSA5 की इंफॉर्मेशन इधर जाएगी, ये जो ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर, ये LSA5 के साथ क्या जनरेट करेगा? LSA4। क्यों? क्योंकि ये अपने इस एरिया के राउटर्स को ये बताना चाहता है कि ABR नहीं, ASBR कौन है। क्योंकि इनको अगर ASBR के बारे में नहीं पता होगा तो ये कभी भी LSA5 के ट्रैफिक को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। LSA4 का नाम क्या आता है? सबसे पहले मैं ये बताता हूं। LSA4 का नाम होता है समरी ASB। LSA3 का नाम समरी है ना, समरी LSA3 का नाम। इसका नाम है समरी ASB। ठीक है, ASBR बोलते हैं। और इसको जनरेट कौन करता है? एरिया बॉर्डर राउटर। क्यों जनरेट करता है?
so that area can know who is ASBR, ताकि एक एरिया को पता चल सके कि ASBR कौन है। लेकिन ये याद रखना, LSA4 हमेशा कहां प्रोपोगेट होगा, कहां प्रोपोगेट होगा, जिस एरिया के अंदर ASBR नहीं होगा। इस एरिया के अंदर ASBR है एरिया 10 में, एक बार राउटर 2 के अंदर जाके देखो। समरी LSA के बाद स्ट्रेट अवे देखो एरिया 10 में क्या आ गया, टाइप 5 LSA आ गया। समझ में आ रही है बात। लेकिन जब मैं राउटर 1 पे जाके देखता हूं तो समरी LSA के बाद क्या आ रहा है, समरी ASB लिंक स्टेट, और मुझे ये बता रहा है कि 3.3 के पास जाना है ना, तो किसके पास चले जाओ, ABR के पास। समझ में आई बात। इसकी हेल्प से अगर 8.8 के पास ट्रैफिक को पहुंचाना था तो ये पहले जाएगा किसके पास, ASBR के पास। ASBR को ढूंढता ढूंढता किसके पास पहुंच जाएगा, ABR के पास। ABR तो इसको पता है मेरे ही एरिया का पार्ट है, तो ये उस ट्रैफिक को पहले ABR के पास पहुंचाएगा, ABR आगे उसको ASBR के पास पहुंचाएगा। राउटर 3 ASBR है, वो स्टैटिक एंट्री की हेल्प से उस पैकेट को कहां पहुंचा देगा, ISP की तरफ। दिस इज हाउ विच LSA इज वर्किंग, LSA4। ये 5 LSAs होते हैं जो OSPF में आपको आने ही चाहिए, 100%। क्लियर, समझ में आया, कंफर्म, डन। ये होता है OSPF। अब इसमें और भी बहुत ज्यादा पेच है, और भी बहुत चीजें हैं। एक आता है LSA7, वो क्या है अब वो हम नहीं देखेंगे। अगर IPv6 के अंदर OSPF कॉन्फ़िगर करते हो तो वहां पे आता है LSA8 और 9, वो अलग कंसेप्ट है, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ ये वीडियो कैसे स्टॉप करें, ये तो रुक ही नहीं रही। आप लोगों का तो सेशन गया। पॉज रिकॉर्डिंग एंड क्या कर दो,